बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है और लगातार सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते आ रहे हैं, जिसके बाद से अब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने विपक्ष पर बड़ा हमला किया है। या यूं कहें कि राजद परिवार और तेजस्वी यादव के सवालों पर बड़ा पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। शराबबंदी पर बड़ा चीख पो मचा हुआ है, तो हम इसकी शुरुआत करना चाहते हैं और बिहार के लोगों को यह बताना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी के पेट में दर्द कहाँ है। बिहार और बिहार के शराबबंदी को बदनाम करने के लिए आरजेडी शराब बनाने वाली कंपनियों से 46 करोड़ 64 लाख का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लिया। जरा दिखाइए, देखिए शराबबंदी वाले राज्यों में शराब कंपनियों से क्यों लिया चंदा, क्या डील था तेजस्वी यादव। 1 साल के भीतर डेट वाइज मैंने दिया है, क्या डील था आपका, स्पष्ट करिए। 46 करोड़ 64 लाख रुपया और कंपनी है कैस्टले लिकर्स प्राइवेट लिमिटेड, पेट लिमिटेड, हेराल्ड बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लक्ष्मी इंडस्ट्रियल बॉटलिंग प्लांट, नॉर्दर्न स्पिरिट लिमिटेड, मोनालिसा बॉटलिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और ये और कंपनियां हैं। और ये सारे पैसे लोकसभा चुनाव के पूर्व 1 साल के अंदर लिया गया। तेजस्वी यादव डील क्या था? जब बिहार में शराबबंदी प्रभावी है तो शराब कंपनियां पूंजी निवेश क्यों कर रही थी? आपने कौन सा आश्वासन दिया था? तेजस्वी यादव जी को सामने आकर के बताना चाहिए कि बिहार में आपको शराबबंदी लागू रहने के बाद भी शराब कंपनियां आपको पैसे क्यों दे रही थी। और आप आरोप लगाते हैं कि जहरीली शराब से मौत हुआ, नीतीश जी गुनाहगार हैं। सर्वदलीय फैसला था, तो हम आईना तेजस्वी यादव आपको दिखाना चाहते हैं। संपत्ति के वारिस आप, राजनीति के विरासत का दावा आपका, तो हम जरा बता देना चाहते, चूंकि आप लोग अपमानजनक भाषा भी बोलते हैं, भाषा विकृत हो गया है, गाली गलौज की भाषा पर उतर आए हैं, तो हम तेजस्वी यादव जी हम आपकी मदद करना चाहते हैं। एनसीआरबी का वेबसाइट भी लिख लीजिए, हो सकता है हमारी बातों पर आपको भरोसा नहीं हो। https://www.ncrb.gov सब स्मॉल में .in पर क्लिक करिए। और 7 वर्ष का मैं तुलना किया हूं, जब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी बिहार के, जब बिहार में शराबबंदी नहीं लागू था और जब बिहार में शराबबंदी लागू हुआ, तो हमारा रैंकिंग देश के अंदर में क्या था जहरीली शराब से मरने वालों में। 1999 से 2000 और जनसंख्या समझ लीजिए, या जनसंख्या को भी आप आधार बनाइएगा। 1999 में जनसंख्या क्या थी और 2024 में क्या था। ये हम नहीं बोल रहे, एनसीआरबी का आंकड़ा बोल रहा है। और 2004-05 में तो स्वर्णिम काल आपका था। उस समय तो आप दिल्ली में भी मौजूद थे, बिहार में भी मौजूद थे, केंद्र में आपकी सरकार थी। तो राबड़ी देवी जी के शासनकाल में बिहार का रैंकिंग था जहरीली शराब से मरने वालों में 6ठा। नीतीश जी ने जब शराबबंदी नहीं लागू किया था तब हमारा था 8वां स्थान, और जब हमने शराबबंदी लागू कर दिया तो एनसीआरबी के आंकड़े 2022 के बताते हैं कि बिहार 13वें स्थान पर पहुंच गया।
जैसा कि आपने सुना, नीरज कुमार ने कहा है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव और आरजेडी के लोग सरकार पर जहरीली शराब या फिर शराब बेचने को लेकर के कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो उस पर उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि लोकसभा चुनाव से पूर्व आरजेडी शराब कंपनियों से करोड़ों रुपए ले चुकी है। ऐसे में यदि वो शराबबंदी या फिर जहरीली शराब से हो रही मौत पर सवाल खड़े करते हैं तो ये उनका आरोप निराधार है। हालांकि उसके साथ ही उन्होंने लालू व राबड़ी के शासनकाल में हुई शराब से मौत का भी आंकड़ा जारी किया है और उसकी तुलना नीतीश राज से की है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के राज और अगर लालू राबड़ी के राज की बात करें तो उसमें भी आप आंकड़ा देख सकते हैं कि जब शराबबंदी बिहार में लागू नहीं थी तो उसमें कितना कुछ अंतर है। लालू राबड़ी के राज में बड़ी संख्या में लोगों को शराब पीने से मौत हुई थी, जबकि नीतीश राज में ऐसा काफ़ी कम हुआ है। ऐसे में अब देखना यह है कि जिस तरह से मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर शराब कंपनियों से पैसा वसूली का आरोप लगाया है, तो अब आरजेडी की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज, पटना।